10th साइंस क्लास। तो देखो मैंने बता दिया कि कार्बन हर एक दूसरी चीज के अंदर पाया जाता है। लकड़ी के अंदर कार्बन, साबुन के अंदर कार्बन, सीमेंट कार्बन से बना है, हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन, प्लांट के अंदर कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं। हर एक दूसरी चीज के अंदर कार्बन कंपाउंड पाया जाता है और हर चीज किससे बनी हुई है? कार्बन कंपाउंड से। फिर भी ये अर्थ क्रस्ट की कितनी कम परसेंटेज में होता है। मुझे सही से परसेंटेज याद नहीं है कि मैंने कितनी लिखवाई थी, शायद इतनी परसेंटेज लिखवाई थी कि ये अर्थ क्रस्ट में इतनी परसेंटेज की मात्रा में पाया जाता है। फिर भी ये हर एक दूसरी चीज के अंदर इतना ज्यादा घुसा हुआ है। तो दिमाग में एक प्रश्न तो आता है ना, एक क्वेश्चन तो आता है कि आखिर ये इतना ज्यादा क्यों पाया जाता है? आखिर मतलब कि और भी तो एलिमेंट है, हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास सिलिकॉन है, हमारे पास टेल्यूरियम है, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, मेटल भी है और नॉन मेटल भी है। तो सिर्फ कार्बन कंपाउंड के बारे में ही इतना क्यों पढ़ रहे हैं? और ऐसा नहीं कि 10th में ही पढ़ रहे हैं, आगे की केमिस्ट्री की फील्ड में भी कार्बन कंपाउंड का बहुत बड़े लेवल पर स्कोप होता है। कार्बन कंपाउंड का बहुत बड़े लेवल पर स्कोप होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये इतना ज्यादा क्यों पाया जाता है ना? इसके पीछे कुछ तो वजह रही होगी। तो कई बार पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि क्यों इतना ज्यादा पाया जाता है? आखिर ये हर चीज में इतना ज्यादा वर्सेटाइल क्यों है? क्या शब्द आ गया? वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब अलग अलग तरीके का होता है। इंग्लिश में इसका मीनिंग अलग होता है और साइंस में इसका मीनिंग अलग होता है। इंग्लिश में वर्सेटाइल का मतलब होता है जो हर काम में माहिर होता है, ये एडजेक्टिव होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आमिर खान, पिक्चर के अंदर उसे कोई सा भी रोल दो, वो हर रोल में माहिर है, वो हर तरह का रोल बहुत कमाल के तरीके से करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक वर्सेटाइल एक्टर है। तो वर्सेटाइल का मतलब होता है निपुण, मतलब कि किसी भी काम में निपुण होना। तो वो एक्टिंग के काम में बिल्कुल पूरी तरीके से निपुण है। ये तो हुई इंग्लिश के मीनिंग की बात। साइंस में इसका मीनिंग अलग है। साइंस में इसका मीनिंग बनता है जो हर जगह हर चीज में पाया जाता हो, जो हर जगह हर चीज में पाया जाता हो, या फिर ज्यादातर चीजों में पाया जाता हो, जो अधिक से अधिक मात्रा में व्यापक हो। कहते नहीं है ये चीज तो बहुत बड़े लेवल पर है, व्यापक है, तो उसका मतलब होता है कार्बन। तो कार्बन इतना ज्यादा वर्सेटाइल होता क्यों है? तो इसी बात के नाम का हेडिंग है, और हेडिंग डालो। हेडिंग है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर किसका? कार्बन का। तो कार्बन के अंदर ऐसी कौन सी खासियत है जो इसको इतना ज्यादा वर्सेटाइल बनाती है? कार्बन के अंदर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा पॉपुलर है? कार्बन के अंदर ऐसी कौन सी खासियत है जिसकी वजह से ये इतने ज्यादा मात्रा में क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है। अगर हम कैलकुलेट करें आज की डेट में, वैसे तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, लेकिन अगर कैलकुलेट करें तो पूरी अर्थ पर, ठीक है, आज की डेट में लगभग 3 मिलियन कंपाउंड ऐसे हैं। 3 मिलियन कंपाउंड ऐसे, 3 मिलियन कंपाउंड ऐसे हैं जो सिर्फ कार्बन से बने हुए हैं। सोचो, 3 मिलियन बहुत होता है, ठीक है। तो इतनी चौंकाने वाली बात नोट में लिखो। लिखो, टुडे द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, टुडे द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, टुडे द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स is approximately is approximately 3 million, approximately 3 मिलियन, 3 मिलियन, ठीक है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? 3 मिलियन के बाद लिखो, लिखो अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन, लिखो बिकॉज ऑफ 3 रीजंस, बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। तो कितने कारण हैं?
3 कारण है, बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। तो 3 मिलियन होने के पीछे कितने कारण है भाई? 3 मिलियन होने के पीछे 3 कारण है, पूरे के पूरे 3 कारण। ठीक है, तो देखते हैं वो कौन से 3 कारण है। वैसे तो देखो तीनों के तीनों कारण अब तक एग्जाम में कई कई बार पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन में जो आने वाले हैं ना 3 रीजन, तो तीनों रीजन कई बार आ चुके हैं, लेकिन तीनों के तीनों एक साथ बहुत ही कम आते हैं, एक एक करके आता है क्योंकि बड़े बड़े रीजन हैं। और सच बताऊं तो पहला रीजन बड़ा है, बस पहला रीजन, और पहला रीजन इंपॉर्टेंट भी है। आगे के चैप्टर में पहला रीजन ही आएगा ज्यादातर इस्तेमाल होने के लिए। तो कार्बन के अंदर सबसे पहली खासियत लिखो, कार्बन के अंदर सबसे पहली खासियत होती है कैटिनेशन। कार्बन की एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम क्या होता है? कैटिनेशन। तुम कहोगे ये क्या चीज हुई कैटिनेशन, ये क्या चीज हुई कैटिनेशन? तो देखो कैटिनेशन का क्या मतलब होता है? कैटिनेशन का मतलब होता है जो अपने साथ दूसरों को जोड़ने की शक्ति रखती है, जो अपने साथ दूसरों को जोड़ने की शक्ति रखती है। एक एग्जांपल देता हूं, साइंस का एग्जांपल नहीं दे रहा, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। क्लासरूम में 2 तरह की लड़कियां होती हैं, या लड़कियां छोड़ो लड़के ले लेते हैं। क्लासरूम में 2 तरह के लड़के होते हैं। एक तो वो लड़का होता है जो किसी से 2-3 मिनट बात करता है और उसके साथ दोस्ती हो जाती है दूसरे बंदे की, वो उससे दोस्ती कर लेता है। फिर उसने किसी और से बात करी, उसने भी दोस्ती कर डाली। फिर उसने किसी और से बात करी, उसने भी दोस्ती कर डाली। मतलब कि उसके अंदर खासियत है कि जहां पर भी जाएगा दोस्त बना लेगा, फ्रेंड बना लेगा, अपने साथ उसको जोड़ लेगा। ये खासियत होती है कैटिनेशन। कार्बन के अंदर भी ये खासियत पाई जाती है। कार्बन के अंदर खासियत होती है, देखो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं। कार्बन के अंदर कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी। तो देखो कैसे दिखाया जाता है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। कार्बन के अंदर खासियत होती है दूसरे कार्बन को जोड़ने की। जुड़ गया, देखो इस वाली वैलेंसी से ये कार्बन जुड़ गया और इस वैलेंसी से ये कार्बन जुड़ गया। उसने कहा यार मेरे पास भी एक और वैलेंसी खाली पड़ी हुई है, ले मैंने भी जोड़ लिया। फिर उस वाले कार्बन ने कहा कि मेरे पास भी अभी भी 3-3 वैलेंसी खाली पड़ी हुई है, ये ले मैंने भी जोड़ लिया। फिर उस कार्बन ने फिर से कहा कि मैंने फिर से जोड़ लिया, ये ले। तो इस तरह से बताओ क्या ये कार्बन कंपाउंड कभी रुकेगा? नहीं रुकेगा। और यही वजह है इसके इतने ज्यादा कंपाउंड बनाने की। क्यों? क्योंकि ये बनाता जाएगा, बनाता जाएगा, बनाता जाएगा। ये जो बना रहा है ना, इस चीज को बोला जाता है चेन। ये जो बना रहा है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है चेन। और क्योंकि ये सीधी बना रहा है तो इसका नाम होता है स्ट्रेट चेन। क्या नाम होता है इसका? स्ट्रेट चेन। ये खासियत सिर्फ और सिर्फ कार्बन में पाई जाती है। तो कार्बन के अंदर ही ऐसी खासियत पाई जाती है कि ये अपने साथ इतने सारे एलिमेंट को, कार्बन को जोड़कर रखता है और क्या बनाता है? चेन बनाता है। तो कैटिनेशन कहने का मतलब इसके अंदर, कार्बन के अंदर एक शक्ति होती है। कौन सी शक्ति होती है? चेन बनाने की शक्ति होती है। और वो भी कैसी चेन? स्ट्रेट चेन। अब कहानी को जरा बदलते हैं। ये लो स्ट्रेट चेन समझ में आ गया ना? तो देखो इस कार्बन ने उस वाले कार्बन को जोड़ा, इस कार्बन ने उस वाले कार्बन को जोड़ा, इस तरह से जुड़ते चले गए। फिर लास्ट वाले कार्बन ने बोला मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं तो कुछ और करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं आगे नहीं जोड़ रहा, मैं तो नीचे जोड़ रहा हूं, कोई मुझे रोक पाएगा? उसने कहा हाँ यार रोक तो सकते नहीं है। उसने नीचे जोड़ लिया। ठीक है, फिर नीचे वाले कार्बन ने कहा कि जब तूने नीचे जोड़ा, ये ले मैंने भी एक और जोड़ लिया नीचे की साइड। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो वैलेंसी होती है ना, 4 वैलेंसी जो होती है, देखो इधर बोर्ड पे, पहली वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी, तीसरी वैलेंसी, चौथी वैलेंसी। ये जो 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, जहां दिल करे वहां जोड़ो, जहां दिल करे वहां जोड़ो, जोड़ सकते हैं। तो नीचे वाले कार्बन ने कहा ठीक है मैं इधर जोड़ रहा हूं। फिर तो उसने कहा कोई बात नहीं जोड़ लो। फिर उस वाले कार्बन ने कहा मैं नीचे जोड़ रहा हूं, तो उसने नीचे जोड़ ली। देखो पहले क्या चल रहा था? पहले ऐसे सीधी जा रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। पहले यहां से एक ब्रांच निकली,
फिर यहां से एक ब्रांच निकली, फिर यहां से एक ब्रांच निकली। ठीक है, देखो चेन तो अभी भी बन रही है, चेन तो अभी भी बन रही है, लेकिन अब स्ट्रेट चेन नहीं बन रही। क्या अब सीधी चेन बनी है? नहीं, सीधी चेन नहीं बनी, अब बनी है ब्रांच्ड, ब्रांच्ड चेन। कैसी चेन बनी है? अब बनी है ब्रांच चेन। तो ये खासियत किस में पाई जाती है? ये खासियत पाई जाती है हमारे कार्बन में। और क्या है इस खासियत का नाम? इस खासियत का नाम है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन ही वो शक्ति है जो कार्बन को चेन बनाने की पावर देती है। कैटिनेशन ही वो प्रॉपर्टी है जो कार्बन को ब्रांच बनाने की प्रॉपर्टी देती है, ब्रांच बनाने की। ठीक है, अब जरा और देखो। तो देखो फिर से, तो एक कार्बन ने दूसरे कार्बन को जोड़ लिया, अच्छा लगा। फिर दूसरे कार्बन ने तीसरे कार्बन को जोड़ लिया, ये भी अच्छा लगा। लेकिन तीसरे कार्बन ने क्या करा? तीसरे कार्बन ने नीचे चेंज करा। ठीक है, फिर उसने भी नीचे चेंज कर लिया, ये देखो। फिर इस वाले कार्बन ने भी नीचे चेंज कर लिया, और फिर इस वाले कार्बन ने भी नीचे चेंज कर डाला। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जरा गौर से देखो, बोर्ड पे देखना। ऐसा नहीं लग रहा कि छह के छह कार्बन, कितने कार्बन है ये? हाँ, बीच में एक कमी रह गई, ये रही। ऐसा नहीं लग रहा कि देखो कितने, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ऐसा नहीं लग रहा कि आठ कार्बन ने ये बीच का एरिया घेर के रख रखा है। आठ आठ कार्बन ने ये बीच का एरिया घेर के रख रखा है, मतलब कि इन्होंने एक सर्कल सा बना लिया, बंद कर दिया एरिया। एरिया क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो ये कहलाती है रिंग। ये क्या कहलाती है? ये रिंग कहलाती है। रिंग का मतलब होता है जब सारे कार्बन मिलकर एक एरिया घेर लेते हैं। देखो जरा बोर्ड पे, अगर मैं बीच में से ये वाला पार्ट रब कर दूं, अब तुम्हें दिखाई देगा। बताओ, क्या तुम्हें ये इतना पार्ट दिखाई दे रहा है कि आठ आठ कार्बन ने मिलकर बीच में क्या घेर लिया? एरिया घेर लिया। मतलब कभी कभी कार्बन क्या बनाते हैं? कभी कभी कार्बन चेन बनाते हैं, कभी कभी कार्बन चेन बनाते हैं, कभी कभी कार्बन क्या बनाते हैं? कभी कभी कार्बन ब्रांच बनाते हैं, और कभी कभी कार्बन क्या बनाते हैं? कभी कभी कार्बन रिंग बनाते हैं। और ये जो खासियत होती है ना, ये सिर्फ कार्बन में पाई जाती है, क्योंकि कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन ही वो प्रॉपर्टी होती है जो कार्बन को इतनी जबरदस्त ताकत देती है। कैसी ताकत देती है? ताकत ये देती है कि वो अपने इतनी तेजी से ब्रांच बनाए, वो अपनी इतनी तेजी से चेन बनाए, वो अपनी इतनी तेजी से रिंग बनाए। ठीक है, अच्छा, मैंने 8 कार्बन का इस्तेमाल करके रिंग बनाई है, तो जरूरी है इतने सारे कार्बन लगे? क्या 4 कार्बन से काम नहीं चलेगा? बोर्ड पे देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। मुझे बताओ, क्या 4 कार्बन ने एरिया बंद नहीं कर लिया? देखो 4 कार्बन ने भी एरिया बंद कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि 4 कार्बन भी रिंग बना सकते हैं। लेकिन ये 4 कार्बन से बनाई गई है, ये 4 कार्बन से बनाई गई है। क्या 5 कार्बन नहीं बना सकते? देखो जरा, 5 कार्बन भी बना सकते हैं, जरा गौर से देखना। देखो, इसकी वैलेंसी इसमें लगी, इसमें लगी, इसमें लगी, इसमें लगी और इसमें लगी। देखो, दो वैलेंसी चली गई, दो बची है। इसकी दो वैलेंसी चली गई, दो बची है। इसकी भी दो वैलेंसी चली गई, दो बची भी है। इसकी भी दो वैलेंसी चली गई, दो बची भी है। इसकी भी वैलेंसी चली गई, इसकी भी दो बची भी है। यह है 5 कार्बन रिंग। क्यों? क्योंकि देखो, पांचों कार्बन ने ये एरिया घेर लिया, पांचों कार्बन ने ये वाला एरिया घेर लिया। तो जब भी कुछ कार्बन मिलकर एक एरिया घेर लेते हैं तो डेवलप होती है रिंग। और उसकी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? उसकी ये प्रॉपर्टी कहलाती है कैटिनेशन। क्या नाम है इस प्रॉपर्टी का? कैटिनेशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं तुम्हें कैटिनेशन के बारे में काफी हद तक बातें समझ में आई होगी। अभी थोड़ी सी और आएंगी। ठीक है, उससे पहले कैटिनेशन के आगे लिखो, मतलब कि यहां पर पहले डेफिनेशन लिखवाऊंगा कैटिनेशन का क्या मतलब है। तो पेपर में ना सिर्फ कैटिनेशन, कैटिनेशन ही कितनी बार एग्जाम में आ चुकी है, बहुत बार एग्जाम में आती है कैटिनेशन। तो लिखो कैटिनेशन के लिए, कार्बन कैन कंबाइन विद अदर कार्बन एटम्स।
कार्बन कैन कंबाइन with other carbon atoms with other carbon atoms to to form form बोर्ड पे लिखा हुआ है to form straight to form straight chain comma branched chain branch chain comma rings ठीक है straight chain branch chain rings of different sizes of different साइजेस है ना अलग अलग साइज की मतलब कभी 4 कार्बन का इस्तेमाल कर सकती है रिंग कभी 5 कार्बन का इस्तेमाल कर सकती है चेन कभी 10 कार्बन का इस्तेमाल कर सकती है ब्रांच कभी 50 कार्बन का इस्तेमाल कर सकती है चेन कभी 100 कार्बन का इस्तेमाल कर सकती है रिंग डिफरेंट साइजेस है ना कार्बन कैन कंबाइन विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म straight chain branch chain or comma rings of different sizes as shown below as shown below बोर्ड पे लिखा हुआ है शोन शोन का मतलब अब ये दिखाएंगे हम नीचे एज शोन बिलो ठीक है एज शोन बिलो और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है ये प्रॉपर्टी कहलाती है कैटिनेशन तो लिखो एज शोन बिलो के बाद एज शोन बिलो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन एज शोन बिलो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन तो शोन बिलो के अंदर मैं तुम्हें डायग्राम बनवाऊंगा मतलब ये जो मैंने समझाया था ना अभी ये तो रफ डायग्राम थे एग्जैक्ट डायग्राम अभी हम बनाएंगे तो मतलब ये स्ट्रेट चेन बना सकती है ब्रांच चेन बना सकती है रिंग बना सकती है डिफरेंट साइजेस कभी 4 कार्बन का इस्तेमाल करके कभी 5 कार्बन का इस्तेमाल करके ठीक है तो अब एक लाइन छोड़कर डायग्राम बनाना पहले मैं डायग्राम बनवा रहा हूं स्ट्रेट चेन का तो स्ट्रेट चेन का बनाओ तो देखो मैंने कितने कार्बन का इस्तेमाल करा है 4 कार्बन का मैंने स्ट्रेट चेन बनाई है या ब्रांच चेन बनाई है मैंने बनाई है स्ट्रेट चेन ठीक है अब लिखो ब्रांच चेन उसी के नीचे तो एक एग्जांपल ब्रांच चेन का बनवा लेते हैं कुछ नहीं करना किसी की ब्रांच निकाल देंगे बस पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन है ना और इसकी ब्रांच निकाल दी ये लो अगर तुम्हें और निकालनी है और निकाल दो ये लो है ना बस ब्रांच निकालनी है ब्रांच का मतलब क्या होता है ब्रांच का मतलब होता है कहीं से भी बाहर निकल जाना जैसे पेड़ की ब्रांच होती है ना कहीं से भी निकल जाती है बताओ हर एक पेड़ का क्या नियम होता है कि यहां से निकलेगी या वहां से निकलेगी नहीं कोई नियम नहीं होता कहीं से भी निकल जाती है अब बात करेंगे रिंग की ठीक है तो देखो रिंग के लिए एक काम करता हूं मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूं और वैसे भी एक रिंग तो नीचे आ जाएगी बोर्ड पे देखना रिंग बनाना थोड़ा सा ध्यान से देखना देखो पहले मैं 3 कार्बन वाली रिंग बना रहा हूं मुझे बताओ क्या कभी एक कार्बन से रिंग बनेगी मैंने बताया था रिंग का मतलब होता है एरिया बंद करना क्या एक कार्बन कभी एरिया बंद कर पाएगा नहीं क्या 2 कार्बन रिंग बना पाएंगी नहीं 2 कार्बन भी रिंग नहीं बना पाएंगी रिंग बनती है कम से कम 3 कार्बन से रिंग कितने से बनती है 3 कार्बन से क्योंकि एरिया बंद होना चाहिए बोर्ड पे देखो 3 कार्बन वाली रिंग बना रहा हूं चलो मैं इससे हटा ही देता हूं अब मैं ऊपर से आराम से बना सकता हूं तो पहले मैं बना रहा हूं 3 मेंबर्ड रिंग
कैसे रिंग बना रहा हूं? 3 मेंबर रिंग। बोर्ड पे देखो, तीन तीन कार्बन वाली रिंग बनानी है, तो दिमाग में ना ट्रायंगल को लेकर आओ, माइंड में ट्रायंगल को सोचो, ठीक है? मैथ्स में तुमने देखा होगा ट्रायंगल, बस वैसा ही कुछ। देखो बोर्ड पे, इस कार्बन की भी कितनी वैलेंसी? 1 2 3 4। अब इधर देखो, इस कार्बन की भी कितनी वैलेंसी? 1 2 3, है ना? एक बची हुई है ना? जरा देखो, इस कार्बन की एक वैलेंसी, इस कार्बन की 2 वैलेंसी और इस कार्बन की 3 वैलेंसी, इसी तरह से इसकी भी बची हुई है, ठीक है? तो देखो, एक वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, ये आ गई इसकी चौथी वैलेंसी। अब इस वाले कार्बन की देखो, इस कार्बन की कितनी बची हुई है? देखो, 2 इधर आ गई, 2 एक इधर आ गई, एक इधर आ गई, 2 और बची हुई है, ठीक है? तुम सोच रहे होंगे, देखो इधर बोर्ड पे मैं तुम्हें बनाना बताता हूं इसके पीछे रीजन क्या है। देखो, कार्बन की 4 वैलेंसी थी, कार्बन की एक वैलेंसी इधर है, कार्बन की एक वैलेंसी इधर है, एक वैलेंसी इसने इसको दी है और इसने भी इसको दी है। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने तो सिखा दिए हैं। खैर देखो बोर्ड पे, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल लाइन लगी भी होती है, तो सिंगल लाइन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है? और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है कि इन दोनों ने आपस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं। एक लाइन का मतलब एक पेयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन उसने दे रखा है, दोनों को मिलाकर एक लाइन बनी है। एक वैलेंसी इसने दे रखी है, एक वैलेंसी उसने दे रखी है, तो दोनों को मिलाकर एक लाइन बनी है। तो ये मत सोचे करो कि एक लाइन बनाई है तो वो वैलेंसी तो उस कार्बन की है, नहीं। इस लाइन के अंदर ध्यान से देखो, इस लाइन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन उस कार्बन ने दिया है और इसी लाइन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया है। अब जरा इधर देखो, इस कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन दे दिए। देखो, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इसके भी चारों चले गए। अब इस वाले कार्बन की देखो, इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, इसके भी चारों इलेक्ट्रॉन चले गए। मतलब कि चारों वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है? ये तो मैंने बनाई 3 मेंबर रिंग। अब बनाएंगे 4 मेंबर रिंग। तो लिखो 4 मेंबर्ड रिंग। अब हमें क्या बनानी है? 4 मेंबर्ड रिंग बनानी है। तो जब 4 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे, तो माइंड के अंदर स्क्वायर के बारे में सोचो। मैथ्स में तुमने देखा होगा स्क्वायर होता है 4 साइडों वाला, है ना? बिल्कुल वैसा कुछ सोचो, क्योंकि 4 कार्बन की रिंग बनेगी। 4 कार्बन की रिंग मतलब 4 साइडों की रिंग, ठीक है? तो देखो, पहले मैंने चारों कार्बन ऐसे रख दिए ताकि मैं स्क्वायर बना पाऊं, ठीक है? फिर इन चारों कार्बन को मैंने वैलेंसी से जोड़ दिया, एक वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी। अब जरा एक एक कार्बन को ध्यान से देखना। देखो, इस कार्बन ने अपनी एक वैलेंसी नीचे दे दी, इस कार्बन ने अपनी एक वैलेंसी इधर दे दी, 2 अभी भी बची है ना? ये लो, 2 बन गई। अब जरा नीचे वाले कार्बन की देखो, इस कार्बन ने भी अपनी एक वैलेंसी ऊपर दे दी, इस कार्बन ने भी एक वैलेंसी इधर दे दी, 2 बची हुई है, ये 2 आ गई। इस कार्बन ने भी अपनी 2 वैलेंसी दे दी, 1 और 2, इसकी भी बची हुई है, और इसी तरह से इसकी भी बन गई ना 4 मेंबर रिंग। क्यों? क्योंकि देखो, बीच में एक एरिया क्लोज हुआ है, यहां पर भी देखो बीच में एक एरिया क्लोज हुआ है। तो जब कार्बन मिलकर बीच में कुछ एरिया क्लोज करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिंग। और ये खासियत कहलाती है कैटिनेशन, जो कि सिर्फ किस में पाई जाती है? कार्बन में, जो कि सिर्फ किस में पाई जाती है? कार्बन में, ठीक है? तो ये मैंने तुम्हें बनवाई 4 मेंबर्ड रिंग। अब एक लास्ट बनवा रहा हूं 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है? तो इनको ड्रॉ करते चलना। मैंने पहले ही बता दिया है कि एग्जाम में सबसे ज्यादा इस टॉपिक में से यही वाली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने को आती है, कैटिनेशन। 3 नंबर में प्रॉपर्टी आ जाती है एक्सप्लेन करने को, तो डेफिनेशन लिख देना और ये 3-4 डायग्राम बना देना। 3 नंबर तुम्हारे हुए, 3 नंबर तुम्हारे हुए। तो देखो, 5 कार्बन की रिंग बना रहा हूं बोर्ड पे। देखो, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। जरूरी नहीं जिस तरह के डिजाइन मैं बना रहा हूं उसी तरह के डिजाइन तुम बनाओ।
तुम्हारे मन में कुछ और बना आ रहा है तो वो भी बना सकते हो। जरा देखो, तुम इन 5 के रिंग को ऐसे भी बना सकते हो, जरूरी नहीं जैसे मैंने बनाए वैसे ही बनाओ। ये लो, है ना। 6 की बनानी है, ऐसे बना दो। 7 की बनानी है, ऐसे बना दो। 8 की बनानी है, ऐसे बना दो। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। कार्बन है ये तो अपने मर्जी से बनाता है जितने मर्जी कंपाउंड। तो फिलहाल हम 5 वाली बना रहे, तो पहले वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो इस तरह से पहले इन पांचों कार्बन को कनेक्ट कर दो। देखो, इस कार्बन कार्बन के बीच में ये वैलेंसी चली गई, फिर इधर ये चली गई, फिर इधर ये चली गई, फिर ये और फिर ये। अब देखो, इस कार्बन ने अपनी 2 वैलेंसी तो सेटिस्फाई कर ली, 2 अभी भी बची हुई है। तो 1 वैलेंसी और 2 वैलेंसी, फिर इसकी भी 2 वैलेंसी बच गई, और इस कार्बन की भी यहां पर 2 वैलेंसी बच गई, और इसी तरह से इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी बच गई, और इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी बच गई। तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी 5 मेंबर्ड रिंग। ये क्या कहलाएगी? 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो 5 मेंबर्ड रिंग तुम्हें समझ में आना चाहिए। इसी तरह से हम जितनी मर्जी रिंग बना सकते हैं। तो ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है? सिर्फ कार्बन के अंदर। तो मैंने बताया था कैटिनेशन के बारे में। कैटिनेशन कहने का मतलब कार्बन के अंदर कैपेसिटी होती है रिंग बनाने की, कार्बन के अंदर कैपेसिटी होती है चेन बनाने की, कार्बन के अंदर कैपेसिटी होती है ब्रांच बनाने की, चेन बनाने की, सीरीज बनाने की, रिंग बनाने की। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज की कहलाती है कैटिनेशन। क्वेश्चन ये है, कई बार पेपर में आ चुका है, एक्सप्लेन करो प्रॉपर्टी कैटिनेशन। तो कार्बन की अगर पेपर में प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने को आती है या टेस्ट में एक्सप्लेन करने को आती है कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करो, तो कैटिनेशन की डेफिनेशन और जो मैंने 3-4 डायग्राम बनवाए वो डायग्राम, और अगर पेपर में आ जाता है कि कैटिनेशन के पीछे रीजन क्या है, क्यों कैटिनेशन पाया जाता है, कार्बन के अंदर कैटिनेशन पाया ही क्यों जाता है, तो उसके भी कुछ रीजन है। वो रीजन तुम्हें नोट में लिखने कि आखिर क्यों कार्बन के अंदर कैटिनेशन की खासियत पाई जाती है। तो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखने कोजेस। किसके कोजेस? कोजेस का मतलब होता है कारण, और किस चीज के कारण? कैटिनेशन के कारण, कि आखिर कार्बन के अंदर कैटिनेशन क्यों पाया जाता है। ठीक है, कोजेस ऑफ कैटिनेशन। तो देखो, कैटिनेशन के अलग अलग रीजन होते हैं, 2-3 रीजन है, वैसे ज्यादा रीजन नहीं है। ठीक है, तो छोटे छोटे से हैं। पहली खासियत यह है कार्बन की कि कार्बन के अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्यों पाई जाती है। पहली खासियत यह है कि कार्बन का साइज इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स, कार्बन का साइज दूसरे एलिमेंट के मुकाबले थोड़ा सा क्या होता है? छोटा होता है। तो पहला और बहुत ही बढ़िया रीजन लिखो कि आखिर क्यों कार्बन के अंदर दुनिया भर की मात्रा में बहुत ही बड़े लेवल पर कैटिनेशन पाया जाता है। तो कैटिनेशन पाया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका जो साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? छोटा। मुझे बताओ, अगर किसी बॉन्ड का साइज छोटा है उसे जोड़ने में आसानी होगी, या किसी बॉन्ड का साइज बहुत बड़ा है उसे जोड़ने में आसानी होगी? छोटे वाले को आसानी होगी। अगर छोटे छोटे साइजों को जोड़ेंगे तो बॉन्डिंग अच्छी होगी, लेकिन बड़े वाले को जोड़ना और उसको हटाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो ए में लिखो स्मॉल साइज, पहला कॉज है कैटिनेशन का। ए में लिखो स्मॉल साइज, क्योंकि कार्बन की खासियत क्या होती है कि वो बहुत ही ज्यादा छोटे एलिमेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे साइज के बॉन्ड होते हैं। नंबर बी, एक खासियत और होती है जो कि कार्बन के अंदर ही पाई जाती है। वैसे तो 118 एलिमेंट के अंदर एक एलिमेंट ऐसा और है कार्बन के अलावा जिसके अंदर ये खासियत पाई जाती है, वो भी मैं बताऊंगा कौन सा एलिमेंट है। लेकिन पहले ये सुनो कि कार्बन के अंदर ऐसी कौन सी खासियत है जो पाई जाती है। तुमने मालूम होगा कार्बन की एटॉमिक नंबर होता है 6, और तुम्हें यह भी मालूम है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होता है ना 2 और 4। ये बात मैंने पहले से ही बता रखी है, अगर तुम्हें याद है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है याद तो अपने पेजेस को टर्न करके देख सकते हो। मैंने कहीं पर ये बात लिखवाई थी, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 4। ये बात तुम्हें पहले से ही क्या होनी चाहिए? याद।
इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन की वैलेंसी कितनी मानी जाएगी, कार्बन की वैलेंसी मानी जाएगी 4। अब ध्यान से सुनना, ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी कितनी होती है 4, ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी कितनी होती है 4, ऐसे एलिमेंट को बोला जाता है टेट्रावैलेंट कंपोनेंट। क्या बोला जाता है, टेट्रा, TETRA, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी कितनी निकल के आती है, 4 निकल के आती है। तो ये खासियत पाई जाती है कार्बन के अंदर। अब मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूं, बिल्कुल यही खासियत सिलिकॉन के अंदर भी पाई जाती है। मैं तुम्हें सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो खैर नहीं बता रहा, मैं तुम्हें सिलिकॉन की डायरेक्ट क्या बता देता हूं, वैलेंसी बता रहा हूं। सिलिकॉन की भी वैलेंसी 4 होती है, लेकिन दोनों में फर्क है। कार्बन की भी वैलेंसी 4 और सिलिकॉन की भी वैलेंसी 4, लेकिन जो खासियत, जो कैपेसिटी कार्बन के अंदर है, वो खासियत, वो कैपेसिटी सिलिकॉन के अंदर नहीं है। कई बार पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। दोनों के दोनों टेट्रावैलेंट कंपोनेंट है, कार्बन भी टेट्रावैलेंट है और सिलिकॉन भी टेट्रावैलेंट है। तो सिलिकॉन इतने सारे कंपाउंड क्यों नहीं बना पाता और कार्बन क्यों बना पाता है, तो उसका आंसर भी मैं लिखवाऊंगा, अभी आगे टॉपिक आएगा, ठीक है। तो दूसरा रीजन तो ये लिखना है कैटिनेशन में कि कार्बन के अंदर ये खासियत पाई जाती है कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है 4। ये बिल्कुल ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो बिल्कुल यूनिक है। सिलिकॉन के अलावा 118 एलिमेंट में, ध्यान से सुनो कितनी बड़ी बात है ये, सिलिकॉन के अलावा 118 एलिमेंट में किसी की भी वैलेंसी 4 नहीं होती, सिर्फ सिलिकॉन की होती है और कार्बन की होती है। इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, यूनिक होता है। यूनिक का मतलब बिल्कुल हटकर होता है, डिफरेंट, जो कि किसी का है ही नहीं, सिर्फ किसका है, कार्बन का, और सिर्फ किसका है, सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन को भी इग्नोर करो, तो बी में लिखो दूसरा कोज, यूनिक, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्पेलिंग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा ग्रेशन है भाई, कॉन्फ़िगरेशन, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल हटकर होता है, जो किसी और एलिमेंट का होता ही नहीं है सिलिकॉन को छोड़ के। अब लिखो सी पॉइंट, तीसरी खासियत, आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से कार्बन इतना ज्यादा कैटिनेशन बना पाता है। देखो बॉन्ड तो देखो सिलिकॉन सिलिकॉन भी बना लेता है, बॉन्ड कार्बन कार्बन भी बना लेता है, हर तरह का एलिमेंट अपना एक बॉन्ड बना सकता है। लेकिन जितना ताकतवर कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है, जितना ताकतवर कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है, उतना ताकतवर कोई और अनदर एलिमेंट का बॉन्ड होता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। यही वजह है सबसे ज्यादा कंपाउंड भी किसके पाए जाते हैं, कार्बन के। और इसलिए हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कार्बन कंपाउंड्स। तो तीसरी खासियत लिखो, तीसरा रीजन कैटिनेशन का, लिखो ग्रेट स्ट्रेंथ। ग्रेट का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में, यहां पर ग्रेट का मतलब महान नहीं है, यहां पर ग्रेट का मतलब है बहुत बड़े लेवल पर क्या पाई जाती है, स्ट्रेंथ पाई जाती है। इनका बॉन्ड बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है दूसरों के मुकाबले। ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, कैसे लिखना है बोर्ड पे देखो, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, इस तरह से लिखना है, ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। कौन सा बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, ठीक है। अब नोट हो गया है बंद। तो देखो यहां तक बात हो गई कैटिनेशन की खत्म। अब मुद्दे की बात करते हैं। देखो मैंने तुम्हें बताया था ना कि कार्बन इतना फ्रेंडली क्यों होता है, कार्बन इतने सारे कंपोनेंट क्यों बनाता है, कंपाउंड क्यों बनाता है, जिसमें से मैंने पहली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी कैटिनेशन। नंबर 1 डलवाया था ना मैंने कैटिनेशन, अब तुम्हें लिखनी है नंबर 2।
आखिर कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है, दूसरी प्रॉपर्टी लिखनी है। मुझे बताओ, कार्बन की भी वैलेंसी 4 है, मतलब वो अपने साथ कितने कनेक्ट कर सकता है, 4। देखो बोर्ड पे, कार्बन कितने कनेक्ट कर सकता है, 4 कनेक्ट कर सकता है। मान लो कार्बन कार्बन कार्बन, कितने कार्बन कनेक्ट हो गए, 4 कार्बन। इस कार्बन की भी कितनी वैलेंसी है, 4। ये भी 4 कनेक्ट कर सकता है, फिर उसकी भी कितनी है, 4। बताओ, इस तरह से अगर हर एक कार्बन अपने साथ 4 कनेक्ट करता रहेगा करता रहेगा और करता रहेगा, तो दुनिया भर के कंपाउंड बनेंगे या नहीं बनेंगे, दुनिया भर के बनेंगे। अगर मैं तुमसे पूछूं कि सिलिकॉन कर सकता है, तो तुम कहोगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन की भी वैलेंसी अभी अभी मैंने बताई थी कितनी होती है, 4। यहां पर भी सिलिकॉन कितने कनेक्ट कर लेगा, 4 कर लेगा। लेकिन सबसे ज्यादा कंपाउंड किसके सक्सेसफुल होंगे, कार्बन के, क्योंकि कार्बन के अंदर जो ताकत यहां पर है ना जोड़ने की, बिल्कुल वही ताकत बीच में भी होगी, बिल्कुल वही ताकत एंड में भी होगी। लेकिन सिलिकॉन के बॉन्ड इतने ताकतवर नहीं होते हैं। सिलिकॉन का बॉन्ड बहुत ही आसानी से टूट जाएगा, उसके कंपाउंड में इतनी स्ट्रेंथ पाई नहीं जाती जितनी स्ट्रेंथ किसके अंदर पाई जाती है, कार्बन कार्बन के अंदर। तो ये बात लिखो नंबर 2 में कि कार्बन के बॉन्ड ज्यादा हैवी होते हैं, ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन सिलिकॉन के नहीं। तो लिखो, बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन हैव सिमिलर वैलेंसी। दोनों की वैलेंसी सेम होती है ना, कितनी होती है दोनों की वैलेंसी, 4। बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन हैव, both carbon and silicon have similar valency। लिख लो, that is 4, that is 4। सिलिकॉन अपनी चेन नहीं बना सकता, सिलिकॉन रिंग नहीं बना सकता, सिलिकॉन अपनी ब्रांच नहीं बना सकता, लेकिन कार्बन बना सकता है। कार्बन के अंदर कैटिनेशन पाया जाता है, सिलिकॉन के अंदर कैटिनेशन नहीं पाया जाता। बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन हैव सिमिलर वैलेंसी, बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन हैव सिमिलर वैलेंसी। लिख लो, दैट इज 4, दैट इज 4। बट कार्बन शोज कैटिनेशन, कार्बन के अंदर क्या दिखाई देती है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, जो कि सिलिकॉन में नहीं दिखती। बट कार्बन शोज, बट कार्बन शोज catenation at a ATA, at a, ठीक है। बट कार्बन शोज कैटिनेशन एट अ ग्रेटर लेवल, ग्रेटर लेवल। बट कार्बन शोज कैटिनेशन एट अ ग्रेटर लेवल देन सिलिकॉन। बोर्ड पे लिखा हुआ है देन सिलिकॉन, मतलब कार्बन के अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ज्यादा बड़े लेवल पर पाई जाती है, सिलिकॉन में नाम मात्र के लिए, या फिर पाई ही नहीं जाती, ठीक है, एट अ ग्रेटर लेवल, ठीक है। इसके मैं कुछ एग्जाम्पल लिखवा देता हूं, ठीक है। लिखो फॉर एग्जाम्पल, इसी में लिखो लाइन के अंदर ही, देन सिलिकॉन के बाद लिखो ग्रेटर लेवल देन सिलिकॉन। लिखो फॉर एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल है ना, डॉट बनाकर लिख लेना। अगली लाइन में एक छोटा सा क्या बना दो, डॉट बना दो। बोर्ड पे देखो, नंबर 2 के बाद अगली लाइन में एक छोटा सा डॉट बना दो। डॉट में लिखना है, देखो कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ दुनिया भर के कंपाउंड बनाता है। अभी तुम्हें मालूम नहीं है, इस चैप्टर के अंदर एक से बढ़कर एक कार्बन कंपाउंड आने वाले हैं, और ज्यादातर कार्बन कंपाउंड किसके साथ बनाए जाते हैं, हाइड्रोजन के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही बनाए जाते हैं, तुम्हें तो मालूम ही है कार्बन के अंदर कैपेसिटी होती है, किसी के भी साथ वो दोस्ती कर लेता है और बॉन्ड बना लेता है, लेकिन ज्यादातर मात्रा में कार्बन के कंपाउंड किसके साथ बनाए जाते हैं, हाइड्रोजन के साथ।
तो ध्यान से सुनो, जब भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है, जब भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है तो इस तरह के कंपाउंड कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। तो ये भी किसका एग्जांपल है? कार्बन का, ना कि सिलिकॉन का। सिलिकॉन नहीं बना सकता, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बना ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल डॉट में लिखो, लिखो कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन। अगर सिलिकॉन बनाना भी चाहेगा तो इतना ज्यादा नहीं बना पाएगा जितना ज्यादा कौन बना सकता है? कार्बन। अभी मैं तुम्हें खासियत बताता हूं, कार्बन अपने साथ कम से कम 100 हाइड्रोजन जोड़ सकता है। कितने हाइड्रोजन तक साथ निभा सकता है? 100 हाइड्रोजन तक, ठीक है। लेकिन सिलिकॉन ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 हाइड्रोजन जोड़ सकता है, बस। इससे ज्यादा उसमें दम नहीं है। जैसे तुम्हारे अंदर दम नहीं है वैसे ही उसमें दम नहीं है। कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन इन विच 100 कार्बन एटम्स, देखा, कम से कम 100 कार्बन एटम जोड़े जा सकते हैं। कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन इन विच कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स with hydrogen in which 100 carbon atoms can be joined together, in which 100 carbon atoms, कितने कार्बन एटम? कम से कम 100, in which 100 carbon atoms can be joined together, can be joined टुगेदर। तो बताओ, जब भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ जोड़ता है तो बनने वाले कंपाउंड क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक है। कैन बी ज्वाइन टुगेदर, लिख लो। दीज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन, दीज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? ये वाले कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। दीज कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन, दीज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन compounds।